नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरा ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका का भी दुश्मन माना जाता है, चाइना का भी माना जाता है, अब उसकी तरफ भारत का नॉर्थ कोरिया की तरफ झुकाव हुआ है। और वो झुकाव क्यों हुआ है, कितना महत्वपूर्ण है पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका के साथ तो अभी ट्रंप के साथ संबंध भी अच्छे और सुधार करने की बात हो रही है। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ जो भारत जा रहा है, क्यों जा रहा है और इसका क्या ओवरऑल असर पड़ेगा? देखिए, हम किसी कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट देखते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो अच्छे क्या है, सिर्फ देखा जाए तो कूल टाइप के रिलेशन हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। 2019 से जब कोविड हुआ था तो जितना भी स्टाफ था नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में हमने सारा विड्रॉ कर लिया था, कहीं किसी को भेज दिया, और एक हिसाब से हमारी वहां पे मिशन काम नहीं कर रही। नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडियन पॉपुलेशन तो है नहीं, नेग्लिजिबल है, होगी भी तो लेकिन दूसरी बात है कि नॉर्थ कोरिया की भी बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल। देखिए तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चला, तो उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया ने रशिया को सपोर्ट किया। उन्होंने उनको मिसाइल दी, एमुनिशन दिया, आर्म्स दिए, सारा कुछ दिया, बहुत सी चीजें सप्लाई की। इवन पुतिन विजिट किए थे नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरियन के जो किंग है, वो जो हेड है या उनके लीडर है, वो विजिट किए थे रशिया के अंदर एक स्पेशल ट्रेन के अंदर। तो अब इंडिया सोच रहा है कि क्यों हम नॉर्थ कोरिया को निगलेक्ट करें। जब 2019 के अंदर कोविड आया था तो हमने अपनी मिशन को एक हिसाब से बंद कर दिया था, एम्बेसडर को पोस्ट कर दिया था हमने मंगोलिया के अंदर, और बाकी स्टाफ को हमने यहां वहां भेज दिया था। लेकिन अब इंडिया दोबारा सोच रहा है कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन डेवलप करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की आजकल इंपॉर्टेंस बनी हुई है, जैसे उसने रशिया की सपोर्ट की है। और एक इंडिया की पॉलिसी रही है, लुक ईस्ट पॉलिसी, जो मनमोहन सिंह के टाइम पे था, यानी कि चाइना की तरफ देखो, करो कुछ मत। लेकिन क्योंकि चाइना बड़ा अग्रेसिवली इंडिया को टारगेट कर रहा था, और जॉर्ज फर्नांडिस ने 2008 के अंदर कहा था, जो पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। और आपने देखा कि अभी कैसे हमारा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ रहा है चाइना के साथ। नॉर्थ कोरिया और चाइना के कुछ आपस के अंदर डिफरेंसेस भी हैं, तो इंडिया उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है। मोदी के आने के बाद ये पॉलिसी चेंज हो गई, लोग इसको छोड़ करके हमने एक्टिव करनी शुरू कर दी। और उसके बाद पीएम मोदी बहुत सी कंट्रीज में विजिट किए, आसियान कंट्रीज के अंदर जो चाइना के आसपास है, यानी कि जो साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड है। इवन वियतनाम को हमने आर्म्स एमुनिशन दिए, उनको मिसाइल दी, क्योंकि वियतनाम और चाइना की काफी लंबी दुश्मनी थी। हम वियतनाम को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और ताकि हम वियतनाम को सपोर्ट करके चाइना को काउंटर कर सके। इवन वियतनाम के वाटर के अंदर हम वहां पे ऑयल के अंदर हेल्प कर रहे हैं वियतनाम की, और चाइना हमें तंग करता था। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद चाइना ने इंडिया को तंग करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि मोदी तो ऑफेंसिव है। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी रही चाइना के खिलाफ, लेह लद्दाख में, और स्टैंड ऑफ चला हमारा 4 साल तक। उससे पहले डोकलाम हुआ था 2017 में, तब भी इंडियन फोर्सेस वहां पे चली गई थी चाइना के खिलाफ। लेकिन उससे पहले कभी हमारी हिम्मत नहीं होती थी मनमोहन सिंह के टाइम में या कभी भी, कि हम चाइना के सामने खड़े हो जाए। नेहरू तो ये कहता था कि अगर आपने कोई फोर्सेस खड़ी कर दी बॉर्डर पे तो चाइना हमारे पे अटैक कर देगा, और यही बात चलती थी मनमोहन सिंह के टाइम में। इवन ए के एंथनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2012 में कहा था कि अगर हम आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर रोड्स बनाएंगे तो चाइना हमारे पे अटैक कर देगा, क्योंकि चाइना हमारे से पावरफुल भी था और उसका प्रोपेगेंडा भी बहुत होता था। तो चाइना से हम डर के कुछ नहीं करते थे। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद हम चाइना के सामने खड़े थे, जैसे हमारे 4 साल तक स्टैंड ऑफ चला, और अल्टीमेटली चाइना को वहां से पीछे हटना पड़ा। अब इंडिया जैसे अपनी एक्टिव पॉलिसी लगा के बैठा है। हमने इवन जो सिंगापुर है वहां पे भी अपनी प्रेजेंस दिखाई है, और बहुत सी कंट्री साउथ ईस्ट की जो आसियान है, वहां पे हम आर्म सप्लाई कर रहे हैं। फिलीपींस को हम मिसाइल दे रहे हैं। इवन इंडोनेशिया ने अपना साबांग पोर्ट इंडिया को दिया है, ताकि वहां से इंडिया और उसको सपोर्ट करे, और हम वहां पे अपनी बेस बनाए, नेवल बेस बनाए चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर, और चाइना को काउंटर करे। चाइना अगर किसी से घबराता है, वो घबराता है यूएस से, क्योंकि यूएस बहुत बड़ी पावर है। और दूसरी किसी कंट्री से चाइना घबराता है, वो है इंडिया, क्योंकि चाइना की सारी ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से, और इंडिया चाइना के मुकाबले में कुछ नहीं खड़ा हो सकता है सी के अंदर। लेकिन सिर्फ इंडियन ओशन ऐसी जगह है जहां पे इंडियन नेवी चाइना को इफेक्टिवली चैलेंज कर सकती है और चाइना को डिफीट कर सकती है, क्योंकि वहां पे हमारी बेसेस भी हैं, हमारी प्रेजेंस भी है, हमारी मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, हमारे बहुत सी जगह है जहां पे हम चाइना को डायरेक्टली किक कर सकते हैं। हमारे चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा बन रहा है, हमारे पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो चाइना को हम इस टाइम पे दोस्ती तो हमारी हो गई,
लेकिन दोस्ती का मतलब नहीं है कि हमने अपने हथियार डाल दिए। और इवन देखिए क्वाड में जापान ने ज्वाइन किया हुआ है, जापान जो चाइना के पास है। और क्वाड का मतलब है कि हमारे पास यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ में जापान है, साथ में इंडिया है। हम वहां से चाइना को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया से हमने कुछ आर्म्स भी खरीदे थे, जैसे K9 हॉटवीजर गन्स ली थी उनसे। तो हम सब कंट्रीज के साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। और अब इंडिया नजदीक जा रहा है नॉर्थ कोरिया के, एक तो चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया के भी डिफरेंसेस हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, अगर नॉर्थ कोरिया को कोई चीज चाहिए होगी, खाने पीने की चीजें चाहिए होंगी, तो हम क्यों ना उससे ट्रेड करें, क्यों ना हम उससे बिजनेस करें, हमारा तो उससे कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए अच्छा, इंडिया एक पाकिस्तान अपनी, के साथ भी कुछ नॉर्थ कोरिया की कुछ करीबियां आ रही हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए इसलिए तो नॉर्थ भारत कोरिया और कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये कहा जाता है ये यहाँ पे जो इनका मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया उनको सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी देता है, बहुत सी चीजें देता है उसको। तो इसलिए भी इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम पाकिस्तान को रोकें, जो वो अपने रिलेशन डेवलप कर रहा है नॉर्थ कोरिया से, और हम नॉर्थ कोरिया से रिलेशन डेवलप करें ताकि वो पाकिस्तान से दूर जाए। देखिए 1971 का वार हुआ था, तो उस टाइम पे सारा यूरोप पाकिस्तान के साथ था। उसके बाद हमने फ्रांस के साथ कोई डील की, मिराज प्लेन्स की 80s के अंदर। और जब फ्रांस ने हमारे साथ डील कर ली, तो फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को तोड़ दिया पूरे तरीके से, यानी कि उनका ना आर्म्स देंगे ना एमुनिशन देंगे। उससे पहले फ्रांस पाकिस्तान को मिराज प्लेन्स भी देता था, और इवन उनके जो प्लेन्स हैं, फ्रेंच प्लेन जो पाकिस्तान के अंदर है, उसको फ्रांस ने सर्विस करने से मना कर दिया। उनको सबमरीन के इंजन चाहिए थे, उसको देने से मना कर दिया। जब पाकिस्तान ग्रीस का पहुंचा कि हमको तुम इंजन दे दो, तो इंडिया ने ग्रीस से भी कह दी, तो ग्रीस ने उनको डेवलप करने से मना कर दिया। तो इंडिया जिससे भी रिलेशन डेवलप करता है, वो एक चीज अश्योर करता है कि पाकिस्तान के साथ आप रिलेशन ना रखो। अब अगर हम वहां पे घुस जाते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, उनसे डिफेंस की डील्स करते हैं, तो इससे जो डिफेंस की डील होती है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ, वो नॉर्थ कोरिया से हम कहेंगे आप छोड़ दो, और छोड़ देगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया दूर है, और पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं दे सकता अगर कोई, क्योंकि उसकी ना तो इकोनॉमी है, ना उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया इसलिए नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है, वहां पे अपनी एम्बेसी खोल करके फुल स्ट्रेंथ पे कुछ टेक्निकल के लोग भी भेजे हैं वहां पे, ताकि हम नॉर्थ कोरिया के साथ किम युंग जो से हम रिलेशन डेवलप कर सके, और डेवलप करके हम वहां पे पाकिस्तान को हटा सकें। और दूसरा, हम चाइना के आसपास अपने प्रेजेंस रखें, ताकि अच्छा, नॉर्थ कोरिया चाइना, एक चीज और में भी तो महारत हासिल है ना, वो जो जमीन के नीचे जो सुरंग बनाते हैं, जिसमें ट्रक के ट्रक चले जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल। भी उनके पास काफी है। देखिए टेक्नोलॉजी सबके पास कुछ ना कुछ होती है, और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया से रशिया के क्लोज चला गया है, क्योंकि पहले रशिया भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन करता था नॉर्थ कोरिया से, लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया रशिया को मदद की है, कल इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मदद करेगा, और हमको जरूरत पड़ेगी तो हम भी उसकी हेल्प करेंगे। देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जब एक बार जी जिनपिंग आए थे इंडिया के अंदर, शायद 2014 या 15 के अंदर, तो वो आए थे इंडोनेशिया, वो आए थे श्रीलंका और मालदीव से होकर के इंडिया के अंदर आए थे। लेकिन जब पीएम मोदी चाइना गए थे, तो वो गए थे वियतनाम के अंदर, और सेकंड जब विजिट हुई थी उनकी चाइना के अंदर, चाइना के पास जाने के बाद वो चले गए थे साउथ कोरिया में, और साथ चले गए थे एक और कंट्री वहां पे चाइना के बैकयार्ड के ऊपर है, वहां चले गए थे। क्योंकि देखिए एक पॉलिटिक्स ये कहती है कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन है उसको अपना दोस्त बनाइए। तो इसी तरीके से जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के आपस के अंदर कोई डिफरेंसेस है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया से। देखिए जब पहले देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत क्लोज था यूएस के, मोदी के आने के बाद पाकिस्तान धीरे धीरे दूर हो गया, और हमने वहां पे एंट्री कर ली, हमने पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए जो भी पाकिस्तान का दोस्त होगा उसको हम इधर खींचेंगे, और पाकिस्तान के दुश्मन तो हमारे दोस्त हैं। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया ने जो काम किया है, बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला इंडिया ने नॉर्थ कोरिया में एंट्री करके। देखिए मोदी जब बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, प्लान करते हैं, और इसलिए इस टाइम पे इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो नॉर्थ कोरिया को धमकी भी नहीं देता, नॉर्थ कोरिया धमकी देता साउथ कोरिया को देता रहे, नॉर्थ कोरिया धमकी देते यूएस को देता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपना काम करेंगे। और डिप्लोमेसी यही कहती है कि अपना काम निकालो, चुपचाप खिसक जाओ, और अपने देश को स्ट्रांग बनाओ, देश के इंटरेस्ट को देखो। तो इस टाइम पे जो इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए और पीएम मोदी के लिए।
हाँ, एक तरीके से यूएस को भी काउंटर कर सकता है कि वो अलग तरीके से भारत को अगर कुछ करना चाहे तो नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा होके वो दिखा सकता है। और भारत ये भी हमेशा से दिखाता है कि इंडिया फर्स्ट, हम अपना पहले सोचेंगे उसके बाद दूसरा देखें। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि इन चीजों पे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा और भारत जो विश्व गुरु की तरफ जा रहा है उसमें इसमें कितना योगदान मिलता है। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।